साथी नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर किसी का बैलेंस कंप्लीट है, उसके पास उसका कोई उधार या बकाया नहीं है तो वो लिख के आ जाए डन, और अगर बकाया है तो उस पर बता दे पेंडिंग। तो अब हम देखते हैं कैसे करें इसको। इसके लिए सबसे पहला काम तो यहाँ पे हम फील्ड बनाते हैं, या आप अपने शॉप का नाम भी अगर टाइटल में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब फिर यहाँ पे एड्रेस वगैरह आप डाल लीजिएगा, लेकिन मैं एड्रेस के लिए एक सेल छोड़ के अब आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो सीरियल नंबर बनाया, सीरियल नंबर के बाद फिर प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट के बाद हमने अच्छा यहाँ पे एक चीज और बना सकते हैं, नेम, कस्टमर नेम, जिससे ये पता चले कि कौन लेके गया। फिर कस्टमर नेम, और अगर आप एड्रेस बनाना चाहते हो तो एड्रेस भी बना सकते हैं, या मोबाइल नंबर, ताकि आप डिटेल पता कर पाए। बस बाकी आगे देखते हैं। प्रोडक्ट नेम, फिर प्रोडक्ट नेम हो गया। प्रोडक्ट नेम के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बनाना है क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी लिया। फिर उसके बाद यूनिट प्राइस के बाद अमाउंट, और फिर बैलेंस। अमाउंट हो गया, फिर यहां पे लिखते हैं पे अमाउंट, और फिर बैलेंस। अभी बैलेंस क्या बचा, और फिर लास्ट में हम डालते हैं रीमार्क। अब हम इसको पूरा यहां से यहां तक सेलेक्ट करके मर्जर सेंटर कर लेंगे। अब मर्जर सेंटर करने के बाद इसकी साइज को हमने थोड़ा बड़ा कर लिया, बड़ा करके इसको बोल्ड कर देते हैं। और ये जो हमारी फील्ड है, इस फील्ड को भी हम सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करके इसकी भी साइज को हम थोड़ा बड़ा करके इसको बोल्ड करते हैं। अब सभी साइज को एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कॉलम हेडिंग के बगल ये जो देखिए बी लिखा हुआ है, बी और सी के बीच में एक लाइन दिखेगी। इस लाइन पे आप माउस पॉइंटर लेके जाइए तो माउस पॉइंटर देखिए ऐसे बन जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे है तो माउस पॉइंटर देखिए प्लस बना है, लेकिन यहाँ पे प्लस जो बनेगा वो एरो प्लस बनेगा। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। क्लिक करके ड्रैग करके आप जैसा भी एडजस्ट करना चाहे वो आप कर सकते हैं। फिर कितना क्वांटिटी लिया, फिर यूनिट प्राइस क्या था, अमाउंट, और फिर पे अमाउंट कितना उसने पैसा दिया, और क्या बैलेंस बचा, और रीमार्क पेड या पेंडिंग। अब इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करके इसको हम कर देते हैं सेंटर। तो ये पूरा बन गया। अब यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मेटिंग्स और करनी होंगी, जैसे इस पे बॉर्डर लगाना। तो इसको जहां तक आप एंट्री करना चाहते हैं वहां तक सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके आप यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए। तो अब ये पूरा बॉर्डर में आ गया। लेकिन अभी यहाँ पे ये एरिया हमें बॉर्डर में नहीं चाहिए, तो आप क्या करें, फिर से एक बार हम जो ऑल बॉर्डर हमने कर रखा है इसको हटा देते हैं, नो बॉर्डर। हमको यहाँ से बॉर्डर चाहिए, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करके जहां तक आप एंट्री करना चाहते हैं उसको आप बॉर्डर में कर दीजिए। तो ये पूरा एडजस्ट हो गया। और फिर इस पे आप आउटसाइड बॉर्डर लगा दीजिए, ताकि ये आपका कंटेंट दिखने में थोड़ा अच्छा लगने लगे। ये पूरा एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पर अगर आप कोई कलर फिल करना चाहते हैं, टाइटल है तो यहाँ पे एक अच्छा सा कोई कलर आप दे लीजिए, जो आपकी मर्जी, और फॉन्ट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। फिर ये आपका फील्ड है, तो फील्ड को भी हम किसी कलर से ही हाईलाइट कर देते हैं, और टेक्स्ट के कलर को भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जो मर्जी वो कलर आप दे सकते हैं, जो आपको कलर अच्छा लगे। तो ये एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं एंट्री करते हैं। तो जैसे हमने एंट्री करी 1, अब मान लीजिए हमको 100 तक एंट्री करनी है जितना, तो ऐसे क्लिक करके 1 लिख के ऐसे कॉर्नर पे देखिए, कॉर्नर पे एक बटन बन जाती है, इस पे क्लिक करके आप ऐसे नीचे ड्रैग कर लीजिए जहां तक आप एंट्री करना चाहते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पे एक बटन बन जाती है, इस बटन पे आप क्लिक करिए, इस पे लिखा फिल सीरीज। फिल सीरीज पे क्लिक करेंगे तो एक सीरीज बन के तैयार हो जाएगी, और इसको सेंटर कर दीजिए, तो आपका कंटेंट इस तरह से बीचों बीच आ जाएगा। अब उसके बाद अब यहाँ पे इस एरिया पे जैसे कस्टमर नेम है, तो आपके जो भी कस्टमर है, तो मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम चलिए ऐसे ही कुछ भी डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे मोबाइल नंबर कस्टमर का जो है वो आप डाल दीजिएगा, मैंने ऐसे ही डाल दिया नंबर। फिर प्रोडक्ट नेम, उसने क्या दवा खरीदी। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने कर दिया कितना, मान लीजिए उसने पैरासीटामॉल खरीदा, कोई भी दवा उसने खरीदी,
अब फिर उसके बाद कितनी क्वांटिटी खरीदी, तो उसने मान लीजिए खरीदी 10 क्वांटिटी। अब यूनिट प्राइस, एक का प्राइस कितना है, तो 20 रुपए। तो अब अमाउंट कितना बन जाएगा, तो आपको क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद यहाँ पे करना है सबसे पहले क्वांटिटी, क्वांटिटी वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है, या आप इस सेल का नाम लिख लीजिए। तो इस सेल का नाम क्या होगा, इस सेल का नाम होगा E4। कैसे, ई कॉलम होगा और 4 रो होगा, तो हो जाएगा E4। तो E4, फिर उसके बाद एस्टिक का निशान लगाएंगे। एक्सेल में एस्टिक का निशान गुणा करने के लिए किया जाता है। अब फिर उसके बाद यूनिट प्राइस को लिख लीजिए और आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। तो देखिए ऑटोमेटिक आ गया। कितना पे किया, तो इसने पे किया 150 रुपए। अब बैलेंस कितना बचा, बैलेंस कितना बचा, तो आपको क्या करना है, इक्वल करना है। पे अमाउंट में माइनस लगाना है, और सॉरी अमाउंट में माइनस लगाना पे अमाउंट। तो अब आपको पता चल जाएगा बैलेंस कितना बचा। तो यहां पे देखिए बैलेंस 50 रुपए बचा। अब हम चाहते ये हैं कि रिमार्क पर लिख के आ जाए पेंडिंग है या अभी बैलेंस है, पेंडिंग है या बैलेंस है। तो अब क्या करें, यहां पे हम पेंडिंग या डन, ऐसा दो ऑप्शन जाते हैं। पेंडिंग और बैलेंस तो एक ही होता है, पेंडिंग है या डन है। तो अब जिसका जिसका नाम यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एंट्री कर लें। तो मैं ज्यादा नाम ना लिख के ऐसे ही जल्दी से कॉपी कर देता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो नाम वही हो गया, मोबाइल नंबर वही हो गया। तो यहाँ पे एक दो मेडिसिन के नाम और लिख लेते हैं। जैसे मुझे ज्यादा मेडिसिन के नाम नहीं पता, तो जो भी होगी मेडिसिन के नाम अगर आपको पता है तो आप लिख लीजिएगा। तो मैंने ऐसे दो मेडिसिन के नाम लिखे और इसी को कॉपी कर दिया। आप इतना समझ लीजिए कि आप इसको ऐसे बना सकते हैं। अब बात आई अमाउंट की, तो क्वांटिटी अब इसमें इन्होंने मान लीजिए 15 पीस लिया, इन्होंने 10 पीस लिया, इन्होंने 15, 17, 19, और फिर उसके बाद सबको ऐसे ही कॉपी कर देते हैं। और फिर यहाँ पे बटन पे क्लिक करके फिल सीरीज को कॉपी सेल कर दीजिए, तो सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब यूनिट प्राइस कितनी है, यूनिट प्राइस 25 रुपए है, 22 रुपए है, 35 रुपए है, 40 रुपए है, 55 रुपए है, 65 रुपए है। तो इस तरह से अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे कॉपी सेल कर देते हैं। तो ये भी सेट हो गया। अब बात आई अमाउंट की, तो अमाउंट निकालने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जो अमाउंट है इसी पे क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक अमाउंट सबका जुड़ के आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप उसकी क्वांटिटी मान लीजिए 20 कर दिए तो रेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और पे अमाउंट, तो पे कितना किया वो तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। जैसे इसने 500 पे किया, और फिर जिसने जितना पे किया, इसने कितना किया, 200 पे किया, इसने कितना किया, 400 पे किया, इसने 680 रुपए पे किया, और इसने 1045 पे किया, और यहाँ पे इसने 600 पे किया। तो इस तरह से जिसने जितना भी पे किया वो आप लिखते चले जाए। तो जैसे इसने 300 और फिर 200 यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसको आपको फिल करना होगा, क्योंकि अगर आप फिल नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन कितना पे कर रहा है। तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा। और फिर 375 और 320, तो जिसने जितना पे किया है वो आप यहां पे लिख देंगे। अब इनका बैलेंस निकालना है, तो बैलेंस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्लिक करके आप ड्रैग कर दें तो ऑटोमेटिक बैलेंस आ जाएगा। अब इसको आप सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके इसको आप बीचों बीच कर दीजिए, तो आपका कंटेंट बीचों बीच आ जाएगा। अब फिर उसके बाद बात आई, अब निकालना हमको रीमार्क। तो रीमार्क कैसे निकालें, तो रीमार्क निकालने के लिए हमको क्या करना है, यहां पे टाइप करना इक्वल, फिर लिखना इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करना है। अब आपको रीमार्क कहां से चाहिए, इसी बैलेंस वाले सेल से। तो बैलेंस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया, इस सेल का नाम है I4, तो हमने इसको सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद यहां पे हमने लगाया लेस देन। लेस देन, लेस देन क्या मतलब क्या है, कम, किससे कम, 1 से। अब देखिए ध्यान से समझिए तो समझ में आएगा।
हमने क्या किया, हमने इफ किया, इफ फार्मूला है, इसमें लॉजिकल टेस्ट जो हमने लिया वो क्या लिया, ये हमारा इस सेल से लॉजिक निकलेगा, क्या निकलेगा कि अगर इस सेल में एक से कम संख्या होगी तो क्या लिखकर आए, तो कॉमा लगाइए और डबल कॉमा में लिख दीजिए जो लिख के आए। तो यहां पे हम लिख देते हैं अगर एक से कम हो तो डन, फिर ब्रैकेट डबल कॉमा क्लोज कर दें, फिर कॉमा, बाकी सभी में अगर इससे एक या एक से ऊपर होगा तो क्या लिख के आए, डबल कॉमा में पेंडिंग, और डबल कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे इंटर। तो देखिए पेंडिंग आ गया। अब यहां नीचे ऐसे ड्रैग कर दीजिए तो ऑटोमेटिक पेंडिंग डन जिसका जो होगा वो लिख कर यहां पे आ जाएगा। अगर किसी का जिसका पेंडिंग है, आप चाहते हैं कि वो पेंडिंग हाईलाइट हो तो सेलेक्ट करिए, होम टैब में चलिए और यहां पर आप कंडीशनल फॉर्मेट पे आइए और कंडीशनल फॉर्मेट पे आके यहां पे आपको क्या करना है, टेक्स्ट कंटेंट को सेलेक्ट करना है और इस पे लिख देना है आपको पेंडिंग। तो जितने भी पेंडिंग होंगे वो सभी ऐसे हाईलाइट होंगे। तो अगर जैसे मान लीजिए कि अब इन्होंने पे किया कितना, 525, तो देखिए ऑटोमेटिक डन हो जाएगा। जिसका अभी देखिए इसका 330 है तो 330, तो ये ऑटोमेटिक डन हो जाएगा और कलर भी हट जाएगा। जिसका डन हो जाएगा उसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और जिसका अभी पेंडिंग है वो पेंडिंग दिखेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो आपके लिए अगर नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।